हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने क्या करा था। हमने अपने सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर से एलिमेंट डिलीट करना सीखा था। आज हम क्या करेंगे, अपने सिंगल डायमेंशनल एरे को यानी कि 1D एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। उसके लिए आपने क्या करा, एक एरे वेरिएबल लिया और उसके अंदर आपने कितने कितने एलिमेंट होल्ड करा सकते हो, दैट इज़ 100 एलिमेंट्स होल्ड करा सकते हो। आपने एक एन वेरिएबल लिया, किसके लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूजर से इनपुट कराने के लिए। आई वेरिएबल लूप चलाने के लिए, जे वेरिएबल लूप चलाने के लिए लिया और टेम्प वेरिएबल वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए लिया। स्क्रीन क्लियर करिए आपने। फिर आपने यूज़र को मैसेज दिया कि उसको कितने एलिमेंट्स इनपुट कराना है। सपोज यूज़र ने यहाँ पे इनपुट कराया दैट इज़ 5, तो एन की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, दैट इज़ 5 हो गई। फिर आपने यूज़र को मैसेज दिया एंटर एरे एलिमेंट्स, यानी कि एरे के अंदर वो एलिमेंट्स इनपुट कराए। तो आपने एक लूप चलाया 0 से लेके कहाँ तक, दैट इज़ लेस देन n तक। तो लूप आपका कहाँ तक चलेगा, दैट इज़ 0 से लेके 4 तक चलेगा। फिर आपने यूज़र को मैसेज दिया कि वो एलिमेंट्स एंटर करना शुरू करे, दैट मीन्स 0 + 1 दैट इज़ 1 2 3 4 तक एलिमेंट्स इनपुट कराएगा। और वो जो एलिमेंट्स जाएंगे वो किसके अंदर जाएंगे, दैट इज़ एरे वेरिएबल के अंदर आई इंडेक्स पर जाएंगे। तो सबसे पहला सपोज जो यूज़र ने इनपुट करा होगा वो किस तरीके से इनपुट करा होगा। सपोज यूज़र ने पहला एलिमेंट इनपुट करा होगा दैट इज़ 10, दूसरा एलिमेंट इनपुट करा सपोज 5, तीसरा एलिमेंट इनपुट करा सपोज 15, चौथा एलिमेंट इनपुट करा दैट इज़ 20 और फिर आपका दैट इज़ 25। तो ये आपका वेरिएबल का नाम क्या था, दैट इज़ ARR। ये क्या है, 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है और ये 4 इंडेक्स है। अब आपको करना क्या था, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना था। जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं सॉर्टिंग की वो क्या है, दैट इज़ बबल सॉर्टिंग। सॉर्टिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और सर्चिंग की काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं। तो सॉर्टिंग की जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ बबल सॉर्टिंग। जब भी हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इससे रिगार्डिंग। तो हमने क्या करा, एक लूप चलाया फॉर लूप चलाया, दैट इज़ आई से आई की वैल्यू क्या है, 0 है। आई का लूप कब तक चलेगा, जब तक लेस देन एन रहेगा। एन की वैल्यू क्या है, दैट इज़ आपकी 5 है और आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। फिर आपने इनर लूप चलाया जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, जे लेस देन एन और जे की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर फिर इफ़ कंडीशन में चेक करेगा एरे आई ग्रेटर देन एरे जे। तो एरे आई की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका 0 इंडेक्स है। एरे आई ग्रेटर देन एरे जे, तो यहाँ पर ये किस इंडेक्स पे है, दैट इज़ 0 इंडेक्स है। और यहाँ पर किस जे की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1 है। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं आई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है और जे की वैल्यू क्या है, दैट इज़ अभी 1 है। तो उस कंडीशन में चेक करा तो यहाँ पर क्या है, 10 है और यहाँ पर क्या है, दैट इज़ 5 है। तो 10 ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन क्या हुई, दैट इज़ ट्रू हुई। जब ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स होंगे इफ़ वाले के अंदर जो है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्प के अंदर क्या चला आ रहा है, टेम्प इक्वल्स टू दैट इज़ एरे आई की वैल्यू। जो एरे आई के अंदर जो वैल्यू दैट इज़ 10 है वो किसके अंदर जा रहा है, टेम्प के अंदर चले जा रहा है। फिर आपने क्या लिखा, एरे आई इक्वल्स टू एरे जे। तो एरे जे के अंदर वैल्यू क्या थी, दैट इज़ 5 थी। तो वो किसके अंदर चली गई, एरे आई के अंदर। दैट मीन्स एरे 0 के अंदर, एरे 0 इंडेक्स पर क्या वैल्यू हो गई, दैट इज़ अब 5 हो गई। तो ये इंटरचेंज हो गई। ये क्या हुआ, जब ये कंपेयर हुआ तो ये इंटरचेंज हो गई। 5 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया और 10 नीचे आ गया, क्योंकि आपने क्या लिखा, टेम्प इक्वल्स टू एरे दैट इज जे। तो टेम्प के अंदर जो एरे जे की वैल्यू थी वो किस कौन सी वैल्यू आ गई, तो उसके अंदर दैट इज टेम्प की वैल्यू। तो ये इंटरचेंज हो गई। अब क्या होगा, वापस लूप चलेगा आई। अब जो लूप एग्जीक्यूट होगा वो सिर्फ कौन सा लूप एग्जीक्यूट होगा, पहले इनर लूप। अब इनर लूप के अंदर आई की वैल्यू तो 0 रहेगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो दैट मीन्स अब जो कंपैरिजन होगा वो किसका होगा, दैट इज़ यहाँ पर तो 5। अब अगर हम बार बनाएं, अब जो शॉर्ट होकर आया होगा हमारे पास वो क्या आया होगा, दैट इज़ पहली वैल्यू हमारी हो गई होगी 5, यहाँ पर क्या हो गया होगा, 10 हो गया होगा, यहाँ पर हमारा वापस 15 रहा होगा, यहाँ पर हमारा 20 है और यहाँ पर 25 है। अब उसने चेक करा कि आपकी एरे 0 के जो वैल्यू है, दैट मीन्स एरे 0 के अंदर जो वैल्यू है ग्रेटर देन एरे जे की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 2। अब क्या है, यहाँ अगर हम कंडीशन चेक करें, इसको चेक करें तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। वापस ऊपर गया होगा तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी
और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 3 हो जाएगी। अब फिर अगेन वो किसको किसको कंपेयर करेगा, दैट इज एरे 0 को कंपेयर करेगा किससे, दैट इज एरे किससे, दैट इज 3 इंडेक्स से, 0 इंडेक्स को 3rd इंडेक्स से कंपेयर करेगा। दैट मीन्स अब 5 को किससे कंपेयर करेगा, दैट इज 20 से कंपेयर करेगा। इस कंडीशन में कंडीशन क्या हो रही है, दैट इज फॉल्स हो रही है, क्योंकि आपका जो 5 है वो ग्रेटर देन 20 है, नहीं कंडीशन फॉल्स हुई, तो इफ स्टेटमेंट के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वापस ऊपर जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 4 हो जाएगी। अब जो कंपैरिजन होगा वो किसका होगा, दैट मीन्स एरे 0 के अंदर में जो वैल्यू है और एरे 4 के अंदर जो वैल्यू है उसका कंपैरिजन होगा। दैट मीन्स 5 और 25 का कंपैरिजन होगा। कंडीशन अभी क्या है, दैट मीन्स 5 ग्रेटर देन 25 है, कंडीशन फॉल्स है, तो क्या होगा, वापस ऊपर जाएगा। अब किस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू दैट इज 1 हो जाएगी, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन आई प्लस 1 दैट इज 1 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी। दैट इज अब क्या हो जाएगा, वापस ये कंपैरिजन शुरू होता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये आपके लूप्स एग्जीक्यूट होना बंद नहीं हो जाते। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देखते हैं। ओपन करते हैं इसको, दैट इज हमारा डे 19 के अंदर है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स दे रहा हूँ, दैट इज 5। तो मैं सबसे पहले दे रहा हूँ 5, फिर मैं दे रहा हूँ 10, फिर मैं दे रहा हूँ दैट इज 7, फिर मैं दे रहा हूँ 34 दे रहा हूँ, देन 24। तो अब इसने क्या करा, हमारे एरे के अंदर जो एलिमेंट्स थे उसको किस में सॉर्ट कर दिया, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में। जो भी मैंने वैल्यूज़ वहाँ इनपुट कराई थी वो वापस यहाँ दे देता हूँ, दैट इज यहाँ मैंने एलिमेंट्स ज़्यादा दे दिए, मैं इसको 5 ही एलिमेंट्स दूंगा। वापस मैं एक्सिक्यूट कर लेता हूँ, दैट इज कितने एलिमेंट्स इनपुट करना है, 5। सबसे पहले मैं वैल्यू वहाँ क्या दी थी, दैट इज 10, देन 5, देन मैंने 15 दी थी, देन 20 दी थी, देन 25 दी थी। तो इसने क्या करा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस प्रोग्राम के अंदर आपको कोई डाउट हो या फिर सॉर्टिंग करने में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे, अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा था, नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देखेंगे। तो अगेन अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।